और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया है। 5 हफ्ते चल सकता है ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान। 5 हफ्ते, 5 वीक्स तक। जरूरत पड़ने पर इसे ज्यादा समय के लिए जारी रखा जाएगा। व्हाइट हाउस में उन्होंने साफ किया कि जरूरी हुआ तो जमीनी सैनिक भी भेजे जा सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और इजराइल सभी ऑप्शंस पर विचार कर रहा है, सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है और 5 हफ्ते चल सकता है अमेरिका इजराइल का ईरान के साथ ये तनाव। और सबसे बड़ी बात कि अगर जरूरत पड़ी तो जमीनी सैनिक भी इसमें उतारे जा सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी लहर जल्द आने वाली है। उनके मुताबिक अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। ट्रंप ने कहा कि ये कार्रवाई खौफनाक खतरे को खत्म करने का आखिरी और सबसे बेहतर मौका थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक समर्थन हासिल है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहराता नजर आ रहा है। ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जल्द समाप्त करने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान में जमीनी सेना उतारने से भी पीछे नहीं हटेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया है कि सैन्य अभियान 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन अमेरिका लंबे युद्ध के लिए भी तैयार है। ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। ट्रंप के मुताबिक कतर और यूएई जैसे देशों पर हुए जवाबी हमले भी चौंकाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव लंबा चलेगा और क्या हालात खुली जंग की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं। और उधर सऊदी अरब के रास तनूरा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक पर ईरानी हमले के बाद तनाव चरम पर पहुंच चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाई दे रहा है और सऊदी अरब ने अब ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी जारी कर दी है। सऊदी अरामको की रास तनूरा ओनेल फैसिलिटी पर हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। रास तनूरा स्थित इस अहम ऊर्जा केंद्र की सैटेलाइट तस्वीरों में तेल भंडारण टैंकों और प्रोसेसिंग यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। सऊदी अरब ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार देते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हैं। ईरान की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात बेहद तनावपूर्ण हो चुके हैं। कुवैत हो, कतर हो या बहरीन हो, लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों के अलर्ट के बीच कई जगहों पर धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कुवैत की दिशा में बढ़ते ड्रोन और मिसाइलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए गए हैं। दोहा में लगातार धमाकों की खबरों से लोगों में दहशत है। मनामा में चेतावनी सायरन के बीच सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि बहरीन के एक होटल पर ईरान ने हमला किया। अमेरिकी रक्षा विभाग के कर्मचारियों को निशाना बनाया। ईरान ने चेतावनी दी है कि जो अमेरिकी सैनिक होटलों में छिपे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जाएगा।